नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर मैया सम्मान योजना से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सरकार ने दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपके जो पैसे अभी अटके हुए हैं, जो पैसे आपके होल्ड पर लग गए हैं या फिर आपके पैसे डिसकंटिन्यू हो गए हैं, इसकी लिस्ट जारी कर दी है और साफ-साफ बता दिया है कि आपके ये पैसे कब तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर सरकार ने साफ-साफ बता दिया है कि रामनवमी तक आपका जो पैसा है, वो आप सभी के बैंक अकाउंट में आकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाने हैं, कुछ काम करने पड़ेंगे इन सभी पैसों को अपने बैंक में लेने के लिए। आपको कौन-सी चीज़ें करनी हैं, साथ ही साथ जो आपके होल्ड वाली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। ये लिस्ट आप कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से पता कर सकते हैं कि किस रीज़न के चलते आपका पैसा होल्ड कर दिया गया है और आपको ये पैसे कब दिए जाएँगे? बस आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं आपको सभी चीज़ों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये है कि जिन 18 लाख महिलाओं को यहाँ पर पैसे नहीं दिए गए थे, उन सभी को यहाँ पर पैसे दिए जाएँगे। बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि जो सरकार हमें बोल रही है रामनवमी तक पैसे देने के लिए, इसमें ये हमें 7500 रुपए का पेमेंट देंगे या फिर ये हमें 10,000 रुपए का पेमेंट देंगे, ये देखना बाकी है। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कितने रुपए का पेमेंट मिलने वाला है। आपको रामनवमी तक जितने भी रुपए का पेमेंट मिले, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप इस सूचना को देख लीजिए। ये सूचना हमारी आज की नहीं है, ये हमारी पुरानी ही सूचना है और सरकार ने एक छोटा-सा क्लू इसमें ही दे दिया था कि जो हम पैसा भेजने वाले हैं, वो केवल 31 मार्च तक नहीं भेजेंगे, उसके बाद भी हम आप सभी लोगों को पैसा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2025 तक भुगतान कर दिया जाएगा। यदि किसी कारण से भुगतान बाधित होता है, तो इसकी जाँच दिनांक 31 मार्च के पश्चात प्रतिदिन 2 बजे तक की जाएगी। कहाँ की जाएगी? प्रखंड कार्यालय में की जाएगी। ऐसा आपकी सरकार ने आदेश दिया था। क्योंकि दोस्तों इनको भी यहाँ पर पता था कि 31 मार्च तक सभी लोगों का पैसा भेजना संभव नहीं है। 20,60,000 महिलाओं के खाते में एक साथ पैसा तभी प्रोसेस होगा जब सरकार के पास इतना फंड होगा। सरकार के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो 20,60,000 महिलाओं को 7500 रुपए के हिसाब से एक साथ में पैसे दे पाए। इसीलिए आप देखेंगे तो पहली बार में इन्होंने 56 में से केवल और केवल 38 लाख महिलाओं को पैसे दिए और बाकी महिलाओं के पैसों को रोक दिया। बोला कि इनके खाते में डीबीटी चालू ही नहीं है और इस बार भी बोला था कि जिनका डीबीटी नहीं चालू है, उनमें हम 20,60,000 महिलाओं को पैसा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे सामने निकल कर नहीं आया और हमें कोई पैसा नहीं मिला। इसीलिए इन्होंने बोला था कि जो भी पैसा जिसको नहीं दिया जाएगा, उसकी जाँच शुरू हो जाएगी 31 मार्च 2025 से और प्रतिदिन 2 बजे तक जाँच होगी। अभी इनको पैसा कब भेजा जाएगा और आप उस लिस्ट को कहाँ देखेंगे, मैं सभी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि 31 मार्च के बाद भी पैसा आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। इस न्यूज़ को आप देखिए, 20 लाख महिलाओं को भी मिलेंगे मैया सम्मान योजना के 7500 रुपए। अगर आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, झारखंड की 20 लाख महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना के 3 माह जनवरी, फरवरी, मार्च की राशि 7500 रुपए दी जाएगी। ये वैसी महिलाएँ हैं जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर जिनके खाते में एक से अधिक बैंक खाते हैं। अगर इन्होंने बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है और सिंगल खाता नहीं हुआ है, तो अप्रैल से इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह आयोजित बैठक की गई और इस पर 18 प्रस्तावों को पारित किया गया और यहाँ पर आगे लिखा गया है, इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। योजना में था कि जिन महिलाओं का बैंक खाता लिंक नहीं है या फिर एक से अधिक खाता है, उन्हें दिसंबर 2024 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। 2024 के बाद इनको पैसा नहीं दिया जाएगा।
इस अवधि को बढ़ाते हुए इन्होंने मार्च 2025 इसको बढ़ाकर कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इन्होंने लिखा है इस आधार पर जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन या एक से अधिक खाते हैं, उन्हें जनवरी से मार्च तक की राशि दी जाएगी। ऐसे लाभुक अपना आधार कार्ड लिंक करवाना आना अनिवार्य होगा और सिंगल बैंक खाता होगा, तब भी अप्रैल 2025 से आर्थिक सहायता वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी कि जिनको पैसा मिलना था, उनको जो पैसा है 31 मार्च तक मिल चुका है। जिनको पैसा नहीं मिलना था, इसके बाद इनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, जो हमारी पहली किस्त आई थी, यानी कि पहला चरण था, जो कि हमारा 8 मार्च से 13 मार्च तक ये चरण चला था। लेकिन यहाँ पर 13 तक पैसे सभी को नहीं दिए गए थे। हमें जो पैसे दिए गए थे, वो पैसे हमें लगभग 18 मार्च तक देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो आपका पैसा है, वो केवल 31 मार्च तक नहीं आएगा। आपको ये पैसा लगभग रामनवमी यानी कि 6 मार्च तक आपके बैंक खाते में देखने को मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो पैसे हैं अभी भी आप सभी के बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, और ऐसा मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला कमेंट है, ये दूसरा कमेंट है, ये तीसरा कमेंट है, चौथा कमेंट है, पांचवा कमेंट है, और इसी तरह से छठा कमेंट है, सातवां कमेंट है, आठवां कमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैं लगातार सभी के कमेंट्स को पढ़ता रहता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। अभी दोस्तों बात ये रही कि जो पैसा ये मिल रहा है, इसको हमें अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट से, तो सरकार उन महिलाओं की किस्त रोक देगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई थी। तो अब 31 मार्च तो बीत चुका है, तो आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा लीजिए। अगर आपके बैंक अकाउंट का पैसा आधार कार्ड से आपके निकलता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, वो आपके बैंक अकाउंट से पहले ही सत्यापित हो चुका है, यानी कि डीबीटी आपका चालू है। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दूसरा काम जो करना है आपको इस पैसे को अपने बैंक में लेने के लिए, ये आपको करना है भौतिक सत्यापन। अगर आपका भौतिक सत्यापन अधूरा है, तो यहाँ पर कई लाभार्थी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, तो अप्रैल से योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। आप जल्द से जल्द अपना भौतिक सत्यापन करवा लीजिए। ठीक है। यहाँ पर तीसरा काम आपको क्या करना है, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है, तो जिन महिलाओं के बैंक खाते बंद हैं या फिर डीबीटी के लिए सक्रिय नहीं हैं, उनकी किस्त भी इस बार नहीं आएगी और उनका पैसा रोक दिया जाएगा। तो आप इसको भी आप जाकर चालू करवा लीजिए। चौथा काम आपको करना है, अगर आपका कोई भी विवरण गलत हो गया है, अगर आपका कोई भी विवरण गलत हो गया है, दस्तावेज कोई गलत हो गया है, तो अगर आपके आवेदन में आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर दिया गया है, तो भी आपकी राशि रोक दी जाएगी। अगर इसमें से कोई चीज आपने गलत दिया है, तो इन सभी चीजों को आप जाकर ठीक करवा लीजिएगा। अब बात रही कि जो हमारी पेंडिंग लिस्ट है, या अगर हम यूं बोलें कि होल्डिंग लिस्ट है, या फिर यूं बोलें कि रिजेक्टेड लिस्ट है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, कैसे पता चलेगा कि हमारा पैसा इन्होंने रोका क्यों है। तो दोस्तों इस बार जो है झारखंड के सभी पंचायतों में ध्यान दीजिएगा, प्रखंड कार्यालय इस काम के लिए मत जाइएगा, वहां पर भीड़ ज्यादा रहती है। आप अपने पंचायत में जाइएगा, पंचायत सचिव के पास ये पीडीएफ आ गई है। आप जाकर अपने पंचायत सचिव से इस पीडीएफ को अपने फोन में लेकर बड़ी ही आसानी से अपना नाम चेक कर पाएंगे कि आपका जो पैसा है वो पेंडिंग क्यों गया है और क्या आपको करना है, कौन सी गलती को सुधार कर आपको भौतिक सत्यापन करना है। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैया सम्मान योजना की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।